Hi guys, my name is Atul and from Brightwave Digital Company and we have developed this software. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट्सअप वैलिडेटर टूल के बारे में। अगर आपके पास में बल्क में नंबर्स हैं अपनी व्हाट्सअप मार्केटिंग के लिए, तो उन नंबर्स को आप पहले वैलिडेट करें, कौन सा नंबर व्हाट्सअप पर एग्जिस्ट करता है, कौन सा नंबर व्हाट्सअप पर एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप व्हाट्सअप पर अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट है जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं, बट आपके पास में जो नंबर्स हैं उनमें आपको ये नहीं पता है कि कौन सा नंबर व्हाट्सअप पर अवेलेबल है, कौन सा नहीं है, तो ऐसे नंबर जो व्हाट्सअप पर एग्जिस्ट नहीं करते वो आपके प्रमोशनल में बेकार साबित होंगे, बेकार एक्सपीरियंस रहेगा और आपकी कॉस्टिंग और आपका टाइम ख़राब होगा। तो इससे पहले जो भी आप मार्केटिंग करना चाहते हैं व्हाट्सअप पर, उससे पहले जो भी नंबर्स आपके पास में उनको वैलिडेट कर लेना चाहिए। तो वैलिडेट करने के लिए हम आपके लिए एक टूल लेकर आए हैं। इस टूल की हेल्प से आप नंबर्स को फिल्टर कर सकते हैं और एक व्हाट्सअप अकाउंट से आप 10,000 नंबर तक को फिल्टर कर सकते हैं। बाकी अगर ज़्यादा नंबर फिल्टर करते हैं तो उसमें ब्लॉकिंग के चांसेस रहते हैं, उसके लिए हम आपको गाइड कर देंगे। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो चलिए अब इसका यूज़ कैसे करना है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको टूल कुछ इस तरह से मिलता है, आपको टूल को ओपन करना है। देखिए, जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को रन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का यूआई आएगा और यहाँ पर सबसे पहला एक बटन है लॉगिन टू व्हाट्सअप। क्योंकि हमें व्हाट्सअप नंबर्स को फ़िल्टर करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपना व्हाट्सअप अकाउंट लिंक करना होगा, जिसकी हेल्प से हम नंबर्स को फ़िल्टर कर पाएंगे। तो लॉगिन टू व्हाट्सअप के ऊपर क्लिक करेंगे, एक क्रोम ब्राउज़र की विंडो ओपन होगी। यहाँ पर QR कोड आएगा। जैसे हम व्हाट्सअप वेब को लॉगिन करते हैं सेम ऐसे ही QR कोड को स्कैन करके हमें लॉगिन कर लेना है। ये देखिए व्हाट्सअप अकाउंट हमारा लॉगिन हो गया है। लॉगिन करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है उन नंबर्स को सिलेक्ट करना जिन्हें हम फ़िल्टर करना चाहते हैं। तो नंबर्स को सिलेक्ट करने का यहाँ पे प्रोसेस है किसी फोल्डर में नंबर्स की फ़ाइल को रखना। जैसे मान लीजिए आपके पास में नंबर्स की फ़ाइल है, जैसे टेक्स्ट फाइल है, नोटपैड की फाइल्स हैं, तो उन नोटपैड की फाइल्स को पर्टिकुलर किसी एक लोकेशन पर एक फ़ोल्डर में आपको रख लेना है और यहाँ पर उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। ये ध्यान रखना है जिस फोल्डर को आप सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी, वो सिंगल फाइल हो, 10 फाइल हो, 20 फाइल हो, उन 20 फाइल्स में जितने भी नंबर्स होंगे 1 बाय 1 एक एक फाइल फिल्टर होना शुरू हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। मान लीजिए आपने आज फिल्टर कर लिए, किसी फोल्डर में आपने फाइल्स को रखा था, उनको जितनी भी फाइल्स उसके अंदर थी वो आपने फ़िल्टर कर ली, लेकिन कल जब आप नया फ़िल्टर करेंगे तो ये ध्यान रखना उस फोल्डर से जो पुरानी फाइल जो आप फ़िल्टर कर चुके हैं उनको डिलीट कर देना, अदरवाइज ये सॉफ्टवेयर फिर दोबारा से उनको फ़िल्टर कर देगा। ठीक है, तो अभी आपके पास में अगर पहले से नंबर्स हैं तो एक फ़ोल्डर में उस फाइल्स को रख लीजिए, जो भी आपकी फाइल्स हैं। ये ध्यान रखना है जो नंबर्स हैं वो कंट्री कोड के साथ होने चाहिए। अभी मेरे पास में नंबर्स नहीं हैं, तो आप अगर आपके पास में नंबर नहीं है, आप नंबर जनरेट करना चाहें तो नंबर भी जनरेट कर सकते हैं। नंबर जनरेट करने के लिए देखिए यहाँ नंबर जनरेटर का एक आपको टैब मिलेगा। यहाँ पे कंट्री कोड, जिस भी कंट्री के नंबर आपको फ़िल्टर करने हैं या जनरेट करने हैं आप यहाँ पे वो डालेंगे। उसके बाद फ़ोन नंबर जो भी नंबर के बाद के नंबर आपको जनरेट करना है वो नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। ये देखिए मैंने ये नंबर अपना डाल दिया है और उसके बाद इंक्रीमेंट एक का मतलब अगर आपको नंबर्स की सीरीज़ को जनरेट करना है तो एक के बाद एक नंबर आएगा। अभी यहाँ पे लास्ट में 55 है तो अगला नंबर आएगा 56। ठीक है, तो एक का इंक्रीमेंट, कितनी क्वांटिटी आपको नंबर चाहिए। मान लीजिए मैं 1000 नंबर जनरेट करना चाहता हूँ। ये उस केस में है अगर आपके पास में नंबर्स नहीं है। अगर आपके पास में नंबर्स पहले से हैं तो किसी फोल्डर में आपको टेक्स्ट फाइल, नोटपैड की फाइल्स में विद कंट्री कोड उन नंबर्स को पहले रख लेना और फोल्डर सिलेक्ट कर लेना। कैसे फोल्डर सिलेक्ट करेंगे मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी देखिए यहाँ पे आप नंबर जनरेटर का एक फ़ोल्डर रहता है, जहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर रहता है वहीं पर एक नंबर जनरेटर का फ़ोल्डर है, इसमें भी कुछ भी नहीं है। और जब मैं यहाँ से नंबर जनरेट करूँगा, आप देखिए जनरेट नंबर और ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे फाइल बनकर आ गई। सेम फोल्डर में आपको ये फाइल मिल गई है और ये फोल्डर देखिए मेरे पास डाउनलोड फोल्डर में है, व्हाट्सएप टर्बो फिल्टर के नाम से। और यहाँ पे देखिए ये फाइल मेरे पास में बन गई है। अगर आपके पास में नंबर्स की फाइल नहीं है तो आप इस तरह जनरेट करके नंबर उनको भी फिल्टर कर सकते हैं। देखिए सीरीज बनी है एक। और अगर आपके पास में पहले से नंबर हैं तो जैसे हमने इस फोल्डर में इस फाइल को जनरेट किया है, ऐसे ही आपके जो एग्जिस्टिंग नंबर हैं उनको टेक्स्ट फाइल में रख करके पर्टिकुलर किसी फोल्डर में रख लीजिए। तो नंबर जनरेट करने की नीड नहीं है अगर आपको, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब फोल्डर सिलेक्ट करना है आपने। नंबर आपके पास पहले से हैं,
उनको आप किसी फोल्डर में रख लीजिए। अगर नहीं है तो जनरेट करेंगे, जनरेट होने के बाद जहाँ पर वो नंबर आए हैं वहीं उसी फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर किसी दूसरे फोल्डर में आप रख करके उस फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको फोल्डर सिलेक्ट करना है। मैंने पहले ही आपको बताया, जिस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे उस फोल्डर में जितनी भी नंबर्स की फाइल होंगी, टेक्स्ट फाइल होंगी, वो सभी को फिल्टर कर देगा। नेक्स्ट टाइम जब आप फिल्टर करो तो ध्यान रखना उस फोल्डर में ओल्ड फाइल नहीं होनी चाहिए, वरना वो दोबारा फिल्टर हो जाएंगी। ठीक है, अभी यहाँ सिलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे और उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि मैंने नंबर जनरेट किया है, मेरे पास में जो डाउनलोड फोल्डर है उसके अंदर मेरे पास एक व्हाट्सअप टर्बो फिल्टर और इसके अंदर एक फोल्डर था नंबर जनरेटर, इसके अंदर वो फाइल है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसके अंदर जो फाइल हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी, आप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आपको यहाँ इनको फिल्टर करना है। मैंने 1000 नंबर जनरेट किए थे, अब उनको फिल्टर करना है। स्टार्ट फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारी जो फिल्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। देखिए प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे ये क्या करता है टूल, 500 नंबर्स का एक ग्रुप बनाता है और उसको सर्वर पर भेजकर वैलिडेट करता है। उसको वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स दिखाता है। अब देखिए 500 नंबर ये कलेक्ट कर रहा है, उसके बाद सर्वर पर भेजेगा, वहाँ से वैलिडेट करेगा और वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे आपको जितने नंबर एग्जिस्ट करेंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे, जितने नंबर एग्जिस्ट नहीं करते वो यहाँ पे दिखाई देंगे। और जब सर्वर पर ये रिजल्ट जाएगा और वहाँ से रेस्पॉन्स आएगा तो ये विंडो भी आपको रिफ्रेश होती हुई दिखाई देगी। कि देखिए यहाँ पे विंडो रिफ्रेश हुई और हमारे जो नंबर है वो गए और वहाँ से रेस्पॉन्स आया। जैसे ये नेक्स्ट टाइम भेजेगा नंबर, ऐसे ही हर बार रिफ्रेश होगी। अभी यहाँ पे देखिए 00 है, अभी रेस्पॉन्स यहाँ पे आ रहा है। रेस्पॉन्स जैसे ही आएगा उनको काउंट करेगा और यहाँ पे नंबर्स आपको दिखाई देंगे। ये देखिए अभी आप देख सकते हैं 500 नंबर इसने फ़िल्टर कर दिए हैं और यहाँ पे 290 नंबर जो एग्जिस्ट करते हैं और 281 नंबर ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये देखिए अभी हमारे सभी नंबर्स फ़िल्टर हो गए हैं और आप यहाँ पे देखेंगे 434 नंबर जो व्हाट्सएप पर अवेलेबल हैं और 566 नंबर्स जो व्हाट्सएप पर अवेलेबल नहीं हैं। हमने ये सभी नंबर जनरेट किए थे इसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से, तो ये एक जेन्युइन डाटा नहीं था। अगर आपके पास में जेन्युइन नंबर्स हैं तो आपको मैंने तरीका बता दिया, किसी भी फोल्डर में टेक्स्ट फाइल रखिए और उस फोल्डर को सिलेक्ट कर दीजिए। जनरेट करने की मैंने सिर्फ आपको जनरेट करके इसलिए दिखाया ताकि आप इस सॉफ्टवेयर में जनरेट कैसे करते हैं नंबर और उनको कैसे सिलेक्ट करते हैं वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इस टूल के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट एंड क्यूरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए हमने जो नंबर फ़िल्टर किए इनको एक्सपोर्ट करना है। अगर मान लीजिए आपको ये नंबर भी एक्सपोर्ट करने तो आप ये भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको केवल वो नंबर एक्सपोर्ट करने जो व्हाट्सएप पर एग्जिस्ट करते हैं तो आप यहाँ एक्सपोर्ट एग्जिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप के ऊपर या जहाँ पर भी आपको सेव करना है फाइल को आप वो सेव कर लीजिएगा। एग्जिस्ट व्हाट्सएप, मैंने इस फाइल को नाम दिया एग्जिस्ट व्हाट्सएप और डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव कर दिया। अब मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे मैंने लिखा था एग्जिस्ट, देखिए यहाँ ये रहा। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कितने नंबर आपको मिल गए जो व्हाट्सएप पर एग्जिस्ट करते हैं। ये देखिए मैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट करूँगा तो 435 नंबर्स आपको व्हाट्सएप पर एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे नंबर मिल गए हैं। तो इस तरीके से इस टूल का यूज़ होता है। इस टूल के रिगार्डिंग कोई भी डाउट एंड क्यूरी या फिर इसका सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा।